कश्मीरी भी जो है 370 ही मांगता है, लेकिन जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो आप ही के जो लीडर है केजरीवाल जी, उन्होंने बोला कि वेलकम स्टेप है पूरे कंट्री के लिए। डेवलपमेंट की बात है आप भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात है बाकी पार्टीज़ भी कर रहे हैं। आप दिल्ली को बात दिखा के हम मतलब कश्मीर को दिखाते हैं कि दिल्ली बनाएंगे, ऐसे बातें आप भी करते हैं। के साथ आपकी अगर मैं बात करूँ अपनी पार्टी की, उन्होंने भी रिसेंटली ये स्लोगन दिया कि 500 वोल्ट जो है पावर को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। वो भी तो उन्होंने बोला है, जो आप बोलते हो वो तो वो भी बोलते हैं। हम बोलते नहीं, हमें उनमें डिफरेंस ये हम करते हैं। इसी वक्त जबकि सारी पार्टीज एक्टिव हो रही है, आपकी पार्टी इससे पहले क्यों नहीं एक्टिव? इससे पहले भी कोई कुछ स्कैम थे, एफए वालों का स्कैम बोलूं या एसआई वालों का स्कैम बोलूं, इतने सारे स्कैम आए, सिर्फ एक को टारगेट बना के आप क्यों एक्टिव हुए? लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो 70 साल ही करती है। मतलब क्या 70 साल को भूल नहीं सकते हैं? जो वक्त की ज़रूरत है अभी उसको नहीं देख सकते हैं? क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से कोई रोड मैप नहीं दिखा सकते वादी कश्मीर? क्यों वो 70 साल बार बार, क्या वो वोट्स को या हुक करने के लिए, किस तरीके के लिए आप? अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवाब, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। जैसे कि लगातार खबरों में जो फुटबॉल स्कैम जो कि 43 लाख का जो हुआ है, बिरयानी स्कैम, उस पर बातें होती है। और आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या ये इस बारे में स्टैंड लेते, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। खुशामदीद है आपका। शुक्रिया मैम। तो आपका क्या स्टैंड है जो ये स्कैम निकला, फुटबॉल स्कैम यानी 43 लाख का बिरयानी स्कैम, आप आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? हम 70 साल से तो सिर्फ स्कैम्स देखते आए हैं और उस स्कैम्स के बाद सिट होता है, एक एसआईटी बिठाई जाती है, लेकिन आज तक हमको किसी स्कैम के एसआईटी की रिपोर्ट नहीं दी गई। मुझे शर्म आती है इस बात को सुनते हुए भी, बोलते हुए भी कि 43 लाख की बिरयानी खिला दी गई। यार आज तक तो आप 70 साल में एक फ़ुटबॉलर को पैदा नहीं कर पाए। यहाँ जो फ़ुटबॉल खेलने वाले होते हैं उनके पास जूता फ़ुटबॉल का नहीं होता है, लेकिन आपको उनको जूता नहीं दिला के आप बोलते हो मुग़ल दरबार से हमने 43 लाख की बिरयानी खिलाई। और अफसोस तो इस बात का है, हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो फ़ुटबॉल काउंसिल को 50 लाख रुपीज़ देते हैं। और कब देते हैं? जबकि जब इवेंट से बहुत पहले। यहाँ तो बोलते थे कि इवेंट के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। चोरों की हालत देखिए, माफिया देखिए, ऊपर से नीचे तक कितने मिले हुए हैं कि इवेंट से पहले ही 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 43 लाख 6,500 रुपीज़ का जो डाटा है उसके हमारे पास रिसिप्ट भी हैं जो बताए जाते हैं। यही नहीं, वहाँ बताया जाता है कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए का सिर्फ फ़ोटो स्टेट किया गया है। खुदारा बताइए कि जब फुटबॉल खेलते हैं क्या उसको फ़ोटो स्टेट को 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा? मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ एलजी गवर्नमेंट से कि अगर एफआईआर हुआ है, अगर ये साबित हो गया है, सब चीज़ है, तो आज तक उनकी कुर्सियाँ क्यों नहीं छीनी गई? आज भी वो प्रेसिडेंट बैठे हैं? फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट क्यों है? फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी क्यों है? नहीं, अब ये जो हसास कौम है, ये जो हमारा एक एजुकेटेड तबका है, अब नहीं बर्दाश्त करेगा। बहुत बर्दाश्त किया कश्मीरी ने, बहुत बर्दाश्त किया एजुकेटेड तबके ने। यहाँ पे इनको कुर्सियाँ दिला के, इनसे बहुत वो करके, ये कुर्सियों पे सिर्फ इसलिए बैठते थे कि एजुकेटेड आदमी यहाँ वोट नहीं करता, एजुकेटेड आदमी सामने नहीं आता था। अब आम आदमी पार्टी यहाँ आया, अब केजरीवाल मॉडल यहाँ आया, अब ये सामने आकर हम इनके सामने जाके, इनके सामने पे इनको आईना दिखा के, इनके चिट्टे पिट्टे खोल के इनको बताएंगे और कानून के दरवाजे खटखटा के इनको उस हद तक लेकर जाएंगे कि एक नौबत ऐसी आ जाए कि आने वाले जो सोचे भी कि ये गलत काम करने के लिए, वो सोच के भी डरे। आम आदमी की पार्टी उनको सपने में आके डराए कि नहीं, अब नहीं हो सकते ये स्कैम्स। जैसे अफवाह के इलेक्शंस होने वाले हो और जितनी भी पार्टीज़ है, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, जितनी भी नई पार्टीज़ है वो अब जो है एक्टिव होने लगी। जैसे आप अपनी पार्टी की ही बात मैं आपकी करूं तो वो तो कश्मीर में कहीं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन रिसेंटली मतलब कुछ दिनों से ही आपकी पार्टी भी एक्टिव हुई। क्या आप ये इलेक्शंस के लिए अब आप वोट्स मांगने के लिए ये सब कर रहे हैं या किस तरीके के लिए आप ये सब कर रहे हैं? मैडम पहली बात तो ये है कि हमें आप वो सियासत जमात से मत गिनिए। हमारी सियासत ही अलग है। हमारी सियासत किस चीज़ की है? डेवलपमेंट की सियासत। वो तो बाकी पार्टीज़ भी कर रही है दावा। दावा नहीं, हमारी दावा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, हमारी 2 स्टेट से जाइए, कंपेयर करिए। हमारी दिल्ली की स्टेट जो है वो घाटे में नहीं चलती है, आपकी गुजरात की स्टेट घाटे में चलती है, आपकी यूपी की स्टेट घाटे में चलती है, आपकी कश्मीर की स्टेट घाटे में चलती है, हमारी दिल्ली की स्टेट घाटे में चलती है। जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, हमारे स्कूल देखिए और किसी भी स्कूल से कंपेयर कीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर कीजिए। जाइए हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखिए,
देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है हाइपोथेसिस, एक होता है ऐसा कि वादे किए चले गए। हम वादे नहीं करते, हम गारंटी कार्ड देते हैं और गारंटी कार्ड के साथ में पिछली हिस्ट्री देखते हैं अपनी। हम लोग को आए हुए 8-10 साल हुए हैं यार मार्केट में, 8-10 साल हुए। हम कौन है? हम तो निकले थे। पहले सोचा कि आंदोलन करेंगे, फिर उन्होंने बोला, वो एक थे हमारे कांग्रेस के एक सीएम थे, उन्होंने बोला यहाँ आंदोलन वालों से कुछ नहीं होगा, अगर करना है सिस्टम को चेंज करना है तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर दीजिए। तो अरविंद जी ने बोला ठीक है चलो गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट बनाने के बाद 21 एमएलए गवर्नमेंट बनाई, पहली गवर्नमेंट 21 दिन में हमने वो गवर्नमेंट छोड़ी थी। किस लिए छोड़ी थी? क्योंकि हमें कुर्सियों का लाभ नहीं है। हमें किस चीज़ का लाभ? लेकिन वादी कश्मीर की बात करें तो आप कुछ ही दिनों से एक्टिव हुए, जब इलेक्शंस आने वाले हैं, ये आफाएं है, जितनी पार्टीज है रैलीज निकाल रही है, अपना मैनिफेस्टो सामने रख रही है, वैसी आपकी पार्टी भी अब उभर के आई है, वो भी अपना मैनिफेस्टो सामने रख रही है। डेवलपमेंट की बातें आप भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें बाकी पार्टीज भी कर रहे हैं। आप दिल्ली को बातें दिखा के, हम मतलब कश्मीर को दिखाते कि दिल्ली बनाएंगे, ऐसे बातें आप भी करते। तो आप इस सबको किस तरीके से थे? क्या ये सिर्फ ये ऐसा स्टंट है, सिर्फ ये कि इलेक्शंस के लिए, वोट्स मांगने के लिए? मैडम मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, ठीक है। दिल्ली में हमारा जो बजट है 74,000 करोड़ का है और रिकॉर्डेड पॉपुलेशन जो है 2.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़ लोगों को हम 74,000 करोड़ में फ्री और गुड इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फ्री पानी देते हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम देते हैं, अच्छा हेल्थ सेक्टर देते हैं। अब मैं कश्मीर वापस आता हूँ। कश्मीर का जो बजट है आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 1,12,000 करोड़ का है। 1,12,000 करोड़ में बताइए क्या हम 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ 8 लाख की पॉपुलेशन को। लेकिन इसी के साथ आपकी अगर मैं बात करूँ अपनी पार्टी की, उन्होंने भी रिसेंटली ये स्लोगन दिया कि 500 वोल्ट जो है पावर का, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। वो भी तो उन्होंने बोला है, जो आप बोलते वो तो वो भी बोलते हैं। हम बोलते नहीं हैं, हमें उनमें डिफरेंस ये, हम करते हैं। हमने ये 2 स्टेट्स में 1 जुलाई से हमने पंजाब में फ्री की है इलेक्ट्रिसिटी। उनकी और हमें बहुत डिफरेंस है मैम। वो तो हुकूमत में रहे हैं, वो तो आरएनबी मिनिस्टर भी रहे हैं, बाकी मिनिस्टर रहे हैं, उनने वहाँ पे क्या किया है तब बताइए ना। हमने किया हुआ है, हम तो हमारा तो एसओपी है। इस पिच पे वो लोग हमारे साथ नहीं खेल सकते। यस वो हमसे क्या कहाँ खेल सकते हैं? हमसे वो खेल सकते हैं कि अगर वो सियासत करे, रीजन की सियासत करे, उस पे खेल सकते, रिलीजन की सियासत करे, उस पे खेल सकते। लेकिन डेवलपमेंट की सियासत पूरा हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल से बेहतर कोई मॉडल नहीं है। इसी वक्त क्यों आपकी पार्टी को एक्टिव होना था कश्मीर में? इसी वक्त जबकि सारी पार्टीज एक्टिव हो रही है, आपकी पार्टी इससे पहले क्यों नहीं एक्टिव? इससे पहले भी कोई कुछ स्कैम थे, एफए वालों का स्कैम बोलूं या एसआई वालों का स्कैम बोलूं, इतने सारे स्कैम आए, सिर्फ एक को टारगेट बना के आप क्यों एक्टिव हुए? देखिए मैम, आम आदमी पार्टी दिल्ली से शुरू हुई। हम 10 साल पुराने हैं। कोई हमारे जद्दी पति कोई एमपी नहीं था, वो नहीं था। हम लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं। इस सिस्टम से नाराज़ थे इसलिए आए। आज हम सिर्फ कश्मीर में नहीं लड़ रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश में लड़ रहे हैं, हम गोवा में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं। ऐसी कोई सिटी नहीं जहां हम लड़ नहीं रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हमें ये लगता है कि हर जगह पे अरविंद केजरीवाल मॉडल की ज़रूरत है। मुझे आपसे सवाल है, क्या हमारे एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स हमारे पास नहीं है क्या हमारे पास फ्रूट इंडस्ट्री 14,000 करोड़ की नहीं है? क्या हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है? ये सब चीज़ होने के बावजूद अगर हमारा 24% अगर हमारा बेरोज़गारी है, क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार जैसे अभी उसमें है, बाकी गरीब स्टेट्स भी हैं, उसको मिला के भी 7% बेरोज़गारी है। यहाँ 24%। अगर ये 24% बेरोज़गारी, क्या इसका 1% भी आप पुराने लोगों पे नहीं चढ़ाओगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं चढ़ाओगे? ये मेरा सवाल आपसे, जब भी मैंने आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तब भी आपने 70 साल गिने, एनसी और पीडीपी को निशाना किया और पीएचडी को भी आपने निशाना, जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सेम वही करते हैं। जब भी वो आते हैं 70 साल गिनते हैं। जब एनसी से बात करते हैं 70 साल, वो कहते हैं हम मतलब उतने टाइम तक नहीं रहे, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो 70 साल ही करती है। मतलब क्या 70 साल को भूल नहीं सकते हैं? जो वक्त की ज़रूरत है अभी उसको नहीं देख सकते हैं? क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से कोई रोड मैप नहीं दिखा सकते वादी कश्मीर? क्यों वो 70 साल बार बार? क्या वो वोट्स को या हुक करने के लिए, किस तरीके के लिए आप कर रहे हैं? हम जब 70 साल की बात कर रहे हैं, हम उन पार्टियों की तरह 70 साल नहीं गिनाते हैं। हमारा 70 साल से मुराद ये होता है कि उसमें सब तंजीमों को गिरते हैं। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वगैरह नहीं, सब बीजेपी से लेकर कांग्रेस सब की बात है। अब हम जब 70 साल बोलते हैं, उनके 70 साल और हमारे 70 साल में डिफरेंस क्या है? हम 70 साल को हमारे 10 साल से कंपेयर करते हैं कि हम 10 साल सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं।
हम पंजाब में सिर्फ 4 महीने से हुकूमत कर रहे हैं। 4 महीने की हुकूमत में हमने 34,000 डेली वेजर्स को परमिट किया है। यहाँ पे 64 डेली वेजर्स है पिछले 50 साल से। बताइए 70 साल का हिसाब दीजिए, मैं अपने 5 महीने का हिसाब दे देता हूँ पंजाब का। अगर मैं 34,000 डेली वेजर्स को 5 महीने में परमिट कर लेता हूँ, क्या मैं उनके 70 साल पे सवाल नहीं उठाऊंगा कि वो 64,000 डेली वेजर्स उनके जो बच्चे होते हैं ना डेली वेजर्स के, उनके ईद के पे जूते नहीं मिलते हैं, कपड़े नहीं मिलते उनको, क्योंकि उनके बाप को पिछले 25 साल 30 साल से ये उम्मीद है कि मैं 500 रुपये पे काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा जब मुझको परमिट करेंगे। नहीं कर रहे हैं यार। लेकिन अब आप ये हमें नहीं बोल सकते, हम अपने 10 साल को उनके 70 साल की बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ सवाल उठाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आप अपने 70 साल का चिट्टा पिट्टा लाइए, हमारे 10 साल का चिट्टा पिट्टा लाइए, जहाँ पे हम कमज़ोर हैं वहाँ हमें बताइए उंगलियाँ, हो सकता है हम गलत हों की जगह, हम उसको दुरुस्त करें। मैं आपको ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, हमने अपने हेल्थ मिनिस्टर को, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को जेल भेजा, क्या इन पार्टियों में से किसी ने कभी भेजा है? क्या किया है इन्होंने? हम जब जाते हैं, आप किसी भी आदमी से जाइए, माइक लेकर जाइए और पूछिए उनसे कि आम आदमी पार्टी का क्या मतलब, वो बोलेंगे नहीं यार डेवलपमेंट तो करते हैं, नहीं यार। आपको क्या लगता है वादी कश्मीर के लोग 370 जो कि एक आइडेंटिटी है उनकी, एक दर्जा है उनका, वो उनको चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए? मेरे ख्याल में दोनों चाहिए, वो भी चाहिए ये भी चाहिए। आपकी पार्टी क्या देगी? आपकी पार्टी क्या देगी? लेकिन मैं बताता हूँ, देखो आप, मेरी पार्टी बहुत छोटी सी है, मैं भी बहुत वो छोटा क्या देगी? हमारी दुकान पे क्या है, हमारी दुकान पे 370 नहीं है इस वक्त, ना 35A पे, क्योंकि उसको 370 35A अपनी दुकान पे रखने के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। जब हमारे अरविंद केजरीवाल, मेरी बात सुनिए पूरी, जब हमारे अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब इस सवाल का जवाब। हमारी दुकान में अच्छी एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ सेक्टर है, हमारे अच्छे रोड्स हैं जो हमने किया है, हमारी दुकान में 4,000 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। हमारी दुकान में क्या है, 18 साल के ऊपर जो भी लेडी होगी उसको खर्चे के लिए 1,000 रुपये दिए। हमारी दुकान में क्या है, राशन कार्ड आपके घर पे आके देता है। हमारी दुकान में क्या है, हमारी दुकान में मोहल्ला क्लिनिक है। हमारी दुकान में क्या है, हमारी दुकान में कैमरास लगते हैं। हमारी दुकान में क्या है, SRTC बस लेडीज़ को फ्री मिलती है। ये हमारी दुकान में हम उतना ही बोलते हैं जो हम कर सकते हैं, हम उनकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर आपने PhD बनाई 370 एब्रोगेशन के बाद, मुझे खुदारा बताइए आप, अगर आप सिंसियर हो, आपके पास 3 MP थे, पहला काम जो ये हमारे लिए कर सकते थे वो 3 MP इस्तीफ़ा देना चाहते। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप इस्तीफ़ा देते, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को, वी आर नोबडी। लेकिन एक इलेक्टेड MP जब इस्तीफ़ा देता है, जिसने 1 लाख वोट लिया है, पूरी दुनिया बोल सकती है कि ये 1 लाख लोग इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन नहीं, उनने तो कुर्सियाँ पकड़नी है। और फिर जब कहना वापस, खुदारा ये बताइए, आप समझदार इंसान, अक्लमंद हो, एजुकेटेड भी हो, क्या उनमें वापस लाने की हिम्मत है? हाँ, मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से। जब ये हमारा 370 35A एब्रोगेट हुआ, वहाँ उस वक्त 2 कानून बने थे, एक फार्मर्स का बना था, एक हमारा बना। फार्मर्स ने 700 लोगों की कुर्बानी देकर वहाँ बैठ के ये किया। अगर आपने PhD सिर्फ 370 35A को वापस लाने के लिए, आप भी इकबाल पार्क में बैठना था 2 लाख लोगों के साथ, और 2 लाख लोग तब तक एजुटेशन करना था। लेकिन आपने क्या किया, जब कॉर्पोरेटर के इलेक्शन आते हैं, बोलते हो नहीं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 370 35 हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बोलते। फिर जब DDC का इलेक्शन आता है, लगता है DDC जी आधा MLA, नहीं अब हम लड़ेंगे। खुदारा ये बताइए, DDC 370 वापस ला सकता है क्या? और ये बताइए मेरे को, क्या 80% इसका एब्रोगेट में ये शामिल नहीं है क्या? पहले से एब्रोगेशन 80% उसका नहीं हुआ था। इनने सिर्फ हमको बेवकूफ़ समझा है। कब तक बेवकूफ़ बना? पहले बोलते थे हमको नहीं लाओगे तो BJP आएगा, BJP लाने वाले फिर ये लोग ही। अच्छा हमको नहीं लाओगे 370 तोड़ेगा, अब 370 टूट गया, अब 370 वापस कैसे लाओगे? मुझे रोड मैप तो बता दो, 370 वापस कैसे लाओगे? फार्मर्स के पास था रोड मैप, वो बैठे, उन्हें एजुटेशन की। आपने जो गुपकार इंडस्ट्रीज बनाई, वो बनाई VIP रोड। हमने तो हमको तो कभी चलने की इजाज़त भी नहीं मिलती है गुपकार पे यार। गुपकार, इसमें ये एक नाम बड़ा प्यारा है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिप्रेशन। मैं आपकी चैनल से ये बात बताना, इसमें सब चीज़ ठीक है मगर पीपल नहीं है। पीपल के बगैर अलायंस गुपकार सब चीज़ ठीक है, बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी वो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, बड़ी सड़कें, लेकिन पीपल नहीं है इसमें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि 370 की बात हर कोई करता है, कश्मीरी भी जो है 370 ही मांगता है, लेकिन जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो आप ही के जो लीडर है केजरीवाल जी, उन्होंने बोला कि वेलकम स्टेप है,
पूरे कंट्री के लिए। लेकिन आप बताएं कि लोग कैसे अब आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ और। देखिए देखिए जब हम 370-35 एब्रोगेट गया तो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, बोला कि नहीं अब तो हम डेवलपमेंट करेंगे, अब तो हम ये करेंगे। हम लोग जो है हम डेवलपमेंट के साथ में हैं, लेकिन हम हकीकत में ग्राउंड रियलिटी है कोई डेवलपमेंट नहीं, यहाँ कोई दूध की नदियाँ नहीं बही, सब झूठ बोलते हैं, सब मक्कारी है। लेकिन वापस लाने की बात या उसको रुकाने की बात हम वो हिम्मत नहीं रखते। वी आर वेरी स्मॉल। लेकिन हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम हमारे भारत में अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में। और हम ये चीज़ें जब हम उस काबिल हो जाएंगे, आप हमारे अरविंद जी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, फिर 370 का क्वेश्चन हमसे पूछेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवाब। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।